एक बार फिर से आप सबको जय यीशु की। और ये समय है जहाँ पे आके हम चीज़ों को एक बार फिर से परमेश्वर के वचन से सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। और हम लगातार एक सीरीज में हैं। यीशु मसीह ने जो कहा मैं हूँ, और आज हम उसमें 7वीं और आखिरी बात पे हैं। और वो आखिरी बात क्या है? सच्ची दाखलता मैं हूँ। यूहन्ना 15 उसकी पहली आयत है। सच्ची दाखलता मैं हूँ। लेकिन इस चीज को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए हमें शुरू से जो यीशु मसीह कहता आ रहा है कि मैं हूं, उस सीक्वेंस को, उस सीरीज को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात यीशु मसीह ने कही, जीवन की रोटी मैं हूं, यानी परमेश्वर का वो वचन जिसे हमने अच्छे से खाना है। यहेजकेल नबी को उसके 3रे अध्याय के अंदर परमेश्वर कहता है, 1 से लेकर 3 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे वो कहता है कि इस पुस्तक को खा जा। वो मुंह में तो मीठी लगती है, लेकिन पेट में जाके कड़वी लगती है। यानी परमेश्वर का वचन सिर्फ पढ़ते रहना, सिर्फ बोलते रहना वो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसको हजम करना पड़े, यानी जब उस पर चलना शुरू करें, तब वो मुश्किल लगता है, तब वो कड़वा लगता है। इसलिए सबसे पहली चीज यीशु मसीह ने कहां से शुरू की कि जीवन की रोटी मैं हूं। जब तक तुम मुझे नहीं समझ पाओगे, जब तक परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाओगे। और वचन को समझने का मतलब क्या है? अक्सर लोग वचन को समझने का मतलब ये समझते हैं कि बाइबल में जो लिखा है वो हमें समझ में आ जाए, बस इसी को है वचन को समझना। ऐसा नहीं है। वचन को समझने का मतलब है जब तक आप उस पर चलेंगे नहीं, जब तक आप उसको अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप वचन को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हम लगातार पढ़ते रहे लेकिन फिर भी ना आए? है कोई ऐसा सब्जेक्ट? उसको लगातार पढ़े, रोज पढ़ते उसको, रोज पढ़ रहे लेकिन आ नहीं रहा। है कोई ऐसा सब्जेक्ट? सब सही जगह पहुंच गए। मैथ्स, इसको पढ़ते रहने से कभी नहीं आता जब तक आप इसको करेंगे नहीं। स्कूल में टीचर तो मेरा दिमाग खराब करते थे मैथ्स में, घर पे आके मेरे डैडी और उल्टा ही मेरा दिमाग खराब करते थे। मेरे को किस तरह से मैथ्स पढ़ाया करते थे डैडी। पहले क्वेश्चन है वो ही नहीं समझ में आ रहा कि ये सॉल्व कैसे होगा, और जब उसको मैंने सॉल्व कर लिया तो डैडी बोले, तेरे को मालूम है ये, तेरे को पता कैसे चलेगा तूने सही सॉल्व किया कि नहीं? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तो टीचर ही बताएगा मैंने ठीक किया कि नहीं। कहने तू खुद भी देख सकता है। मैं कहा मैंने किया, मेरी तरफ से तो सही है। कह रहे नहीं, एक तरीका है। आप में से कोई बता पाएगा कैसे उसको हम दोबारा से ये पता कर सकते कि मैंने ठीक किया कि नहीं? जवाब को सवाल बना दिया, उसको वापस उल्टा फिर से करो, वो जो पहला क्वेश्चन था वो आंसर आ जाएगा। अगर सेम आंसर, मतलब उस जो क्वेश्चन है वो आंसर आ गया तो यानी, मैं कहा वो तो पहले सीधे वाले नहीं आ रहे, यहाँ पे घर पे आकर फिर उल्टे भी करो। मैं कहा ये सही है भाई सिस्टम। यानी मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप उसे करेंगे नहीं वो आएगा नहीं, चाहे जितना ही पढ़ लो उसको। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है, जब तक आप इसे करेंगे नहीं तब तक आपको समझ आएगा
नहीं, चाहे कितना ही पढ़ते रहो, कितना ही पढ़ लो, परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आएगा। हाँ, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जानकारी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वचन समझ में नहीं आएगा। समझ आएगा तब जब हम इसे करना शुरू करेंगे, अनुभव से समझ में आएगा। तो पहला जीवन की रोटी, और फिर दूसरा जगत की। जैसे ही आप वचन समझेंगे, जैसे वचन को आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वचन पे चलना शुरू करेंगे, तो आपकी सोच बदलेगी, मन फिराव होगा, विचार बदलेंगे, आपके जहन के अंदर रोशनी हो जाएगी, आपकी सोच रोशन हो जाएगी। फिर आपकी सोच में अंधेरा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने वचन को अच्छे से खा लिया, उसे पचा लिया, अब वो आपके अंदर रोशन हो जाएगा। पवित्र आत्मा सबसे पहले हमारे साथ मिलके जो रोशन करता है, हमारे सोच को ही करता है। सबसे पहली चीज, यूहन्ना यीशु मसीह का फोर रनर था, माने अग्रदूत, उसके आगे आगे चलने वाला। और यूहन्ना ने क्या कहा आगे चल के? मन फिराओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। यीशु मसीह ने पहला प्रचार शुरू किया। पहली बात यीशु मसीह ने कही, यशायाह नबी की किताब में से पढ़ा, मैं इसी काम के लिए आया हूं, मेरा अभिषेक इसीलिए हुआ है। तो क्या करो? मन फिराओ, सोच बदलो। तो जैसे हम वचन को खा लेंगे, वचन पे चलना शुरू करेंगे, तो हमारी सोच बदलेगी, मन फिराव होगा। और फिर तीसरी बात, जैसे ही सोच बदली, परमेश्वर का वो दरवाजा, स्वर्गीय स्थानों की आशीष, वो द्वार खुल जाएगा। अब हम अपनी मर्जी से नहीं चलेंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे। वो दरवाजा खुलेगा जिसमें भीड़ एंटर कर सकती है, बाहर आ सकती है। यीशु मसीह इस बात को कहने के लिए कि मैं क्या हूं, एक सीरीज के अंदर कहते हुए आ रहे हैं। यूहन्ना ने वैसा ही लिखा। और दरवाजा खुला तो अब हमें क्या चाहिए? अब हमें भेड़े अंदर बाहर आना जाना शुरू हुई तो क्या चाहिए? अब हमें चाहिए एक चरवाहा। तो यीशु कहते हो मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। वही हमें अंदर लेके जाएगा, वही बाहर लाएगा, वही खिलाएगा, वही पिलाएगा, वही सब कुछ वही करेगा हमारे लिए। और फिर पांचवी बात क्या कहता है? कि अब टेंशन नहीं लेना, मेरे पीछे आ गए, तुम मेरी आवाज को सुनने लगे हो, तुम मेरी बातों को सुनते और मानते हो, तुम मेरी भेड़े हो, मैंने तुम्हें अपने हाथ में थाम लिया। किसी का बाप अब तुमको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। खाली इसी जिंदगी की बात नहीं है कि मैं यहीं पे तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और सब कुछ करूंगा। टेंशन नहीं लेना, क्योंकि पुनरुत्थान मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं। और जब हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, तो यीशु मसीह फिर उसके बाद क्या कहता है? कि मार्ग मैं हूं, सत्य और जीवन मैं हूं। अब ये कौन सा मार्ग है? अनंत जीवन का मार्ग। लेकिन यीशु मसीह ने यहां पे क्या कहा? इस मार्ग पे अगर चलना है। अब पहली बार यहां पे यदि आता है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसके बाद क्या होगा?
यदि तुम मानते हो तो मैं और पिता और पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ वास करेंगे, तुम्हारे साथ वास करेंगे। अब यहां तक पहुंचाने के बाद अब यीशु मसीह क्या कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। यानी अब हम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ यीशु में आके जुड़ गए। सब कुछ पूरा करने के बाद आज मतलब इस टाइम पे आके वो कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूं। दाखलता इसकी जड़ में एक खासियत होती है। दाखलता की जड़ जितना हो सके उतना गहरी जाती है, मजबूती से मिट्टी को पकड़ती है। इसे उखाड़ना, जब ये जड़ पकड़ ले, इसे उखाड़ना असंभव हो जाता है, मुश्किल। हालांकि बेल है, बेल को उखाड़ने में कितनी देर लगती है? 2 मिनट लगते खाली। लेकिन अंगूर की बेल वो इतने गहरे में जड़ पकड़ लेती है और धीरे धीरे उसका तना पेड़ के जैसा, मतलब बेल से कुछ ज्यादा ही मोटा हो जाता है। और अंगूर दाखलता की जो जड़ है उसके अंदर एक खासियत क्या है कि एक बर्तन के जैसा, एक बर्तन के जैसा पानी स्टोर करने की जगह वो बना लेती है। इसका मतलब कि अगर बाय चांस पानी नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ा है, आसपास के पेड़ पौधे बेलें सूख जाएंगी, लेकिन अंगूर की बेल, पुरानी बेल, वह अंदर एक बर्तन जैसा बना के पानी को स्टोर करके रखती है। सूखे में भी वो पानी की सप्लाई जारी रखती है। दूसरा, जो न्यूट्रिशंस क्या कहेंगे, जो नरिशमेंट वो बना के रखती है अपने अंदर, पोषण जो करती है, जो अच्छे अच्छे पदार्थ, सेहतमंद पदार्थ इंसानों के लिए नहीं होते। वो अंगूर की जड़ में से आप नरिशमेंट निकाल के, वो पोषक पदार्थ निकाल के इंसानों को नहीं दे सकते, इंसानों के लिए नहीं है। इंसानों के लिए देखें तो वो जड़ सिर्फ जड़ है, उसमें कुछ भी नहीं। लेकिन अंगूर की बेल के लिए, उसकी टहनियों के लिए, उसकी डालियों के लिए, उसके फल के लिए, वो सारे के सारे जो पोषक पदार्थ हैं वो सब बेल के लिए ही होते हैं। जो उससे जुड़ा है उसी को उसकी सप्लाई मिलेगी, उसके बाहर वो सप्लाई नहीं जाती। जड़ बेल को संभाल के रखती, लेकिन अगर उसकी ताकत, उसके पोषक पदार्थ हम सोचे कि ये जड़ ऐसी है जो सूखे में भी संभाल के रखती है, अच्छे से फलों को फलने के लिए मदद करती है, डालियां लेके आती है, डालियों में फल लगते हैं, सब कुछ करती है, तो हमारे लिए भी तो कुछ अच्छा होगा उसमें। हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ बेल के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है, मुझसे जुदा हो के तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम उसके साथ जुड़े हैं, जब तक हम उसमें हैं, तभी तक बात बनेगी। तो पढ़िए 15 अध्याय, यूहन्ना 15 का पहला पद। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। किसान, किसान को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? हाँ जी, फार्मर और एक नया नाम बताऊं मैं आपको,
हाँ जी, इंग्लिश में, मतलब नाम नया नहीं है, हो सकता है हमने सुना नहीं है। किसान का एक और इंग्लिश में वो है, तो उसको कहते हैं हस्बैंडमैन। हस्बैंड और मैन ये एक ही शब्द है, स्पेलिंग बिल्कुल हस्बैंड मैन सेम स्पेलिंग है, बोलने में आता है हस्बैंडमैन। हस्बैंडमैन यानी हमारा पिता स्वर्गीय परमेश्वर हमारा किसान है, वो हमें संभाल के रखता है। और अगर इंग्लिश की स्पेलिंग में जाए तो हस्बैंड मैन माने एक ऐसा आदमी जो पति है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप लोग ये जरूर सर्च करके देखें ऐसा है कि नहीं। स्पेलिंग पूरे है हस्बैंड मैन, लेकिन शब्द एक है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही शब्द है। यशायाह 27 अध्याय। परमेश्वर हमारा किसान है, हमारा बीजने वाला, हमें सींचने वाला, हमें बढ़ाने वाला, सब कुछ वही है। 27 का 2 और 3 पढ़िए। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं उसे संभाल के रखूंगा, मैं उसे सींचूंगा। कब? क्षण क्षण, एक एक पल। हम जब प्रभु यीशु मसीह के साथ उस दाखलता के अंदर जुड़ जाते, जब उसकी डालियां बन जाते, परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाते, परमेश्वर की हिफाजत में आ जाते, परमेश्वर की रहमत में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें संभालता है। यहूदियों को बुलाने वाला कौन? सेनाओं का यहोवा। उन्हें बसाने वाला कौन? सेनाओं का यहोवा। उनकी रक्षा करने वाला कौन? सेनाओं का यहोवा। दुनिया की तादाद आज की तारीख में 800 करोड़ के आसपास है। इसमें यहूदी कितने होंगे? ऑल ओवर द वर्ल्ड कितने होंगे? यूं कहें तो अब्राहम का आसमान के तारे गिन, लेकिन वो विश्वास की संतान के बारे में है, इसराइलियों के बारे में नहीं है। हाँ, इसराइलियों के बारे में भी है, लेकिन जो कोई विश्वास करेगा अब्राहम की संतान कहलाएगा। तो 800 करोड़ में बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ यहूदी कितने होंगे दुनिया की इस तादाद के अंदर? एक अंदाजा? बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 1.5 करोड़ है, बस उतना ही। 800 करोड़ में से 1.5 करोड़। परमेश्वर कहता है जिसको मैंने लगा दिया, जिसको मैंने सींचा, मैं संभाल के रखूंगा, क्षण क्षण उसको बढ़ाऊंगा। आज की तारीख में क्या आपको मालूम है, जैसे कुछ लोगों ने मूसा के टाइम पे ये तय कर लिया कि हम कनान देश में जाके नहीं रहेंगे, हमें नदी के इस पार ही जमीन दे दे। मूसा ने कहा ले लो, लेकिन क्या तुम अपने भाइयों को बसाने के लिए उनके साथ आगे नहीं जाओगे? उनसे लड़ने के लिए साथ नहीं जाओगे जो उस देश में है? तो उन्होंने कहा हम जाएंगे, जब तक हम उन्हें बसा ना दें हम वापस अपने घर पे आके बसेंगे नहीं। और अभी हमास के साथ इस्राएल का युद्ध चल रहा। आपको मालूम है 25 से 30 साल के नौजवान जो अमेरिका में, फ्रांस में बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर
लाखों के पैकेज में नौकरी कर रहे हैं इसराइल के। इसराइली कहीं भी पैदा हो, अमेरिका में पैदा हो, इंग्लैंड में हो, कहीं भी हो, उसको इसराइल की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिलती है। इंडिया के साथ है, किसी और देश के साथ ऐसा नहीं है। जो बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ वो अमेरिकन सिटीजन ही है, एनआरआई नहीं कहेंगे उसको, वो अमेरिकन ही है। उसके माँ बाप एनआरआई है, लेकिन वो जो वहां पैदा हो गया वो अमेरिकन है। लेकिन इसराइली यहूदी कहीं भी पैदा हो, इसराइल की नागरिकता उसके पास है। और जैसे हमास के साथ युद्ध हुआ, अभी शुरू हुआ, हजारों की तादाद में नौजवान लड़के नौकरियां छोड़ छोड़ के इसराइल में आए युद्ध करने के लिए। जिनको लड़ना आता है वो लड़ेंगे, जिनको लड़ना नहीं आता वो मदद करेंगे, खाना बनाने में, खाना बांटने में, उठा के लाने में, इन सब चीजों में। वो मैं अभी भी मतलब गूज बम्स हो गए हूँ, महसूस कर रहा हूं। उस जमाने में जब मूसा के टाइम पे लोगों ने कहा कि अपने लोगों को छोड़ेंगे नहीं, आज भी वैसा ही है। इस्राएली यहूदी एक दूसरे को छोड़ते नहीं। जितना आपस के अंदर एका यहूदी कौम का है, जमीन पे किसी कौम का नहीं। कोई यहूदी किसी दूसरे यहूदी के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर एक यहूदी ने ये कह दिया ना कि ये मेरा दुश्मन है, दूसरे यहूदी का वो ऑटोमेटिकली दुश्मन। कोई उसके साथ वास्ता नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे भाई का दुश्मन है। इतना ही का है उनका आपस में। और एक और कमाल की चीज बताऊं आपको, ये जो नौकरियां छोड़ छोड़ के आ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, लाखों का पैकेज, और कंपनियां इनको कह रही हाँ जी सर आप जाओ, आपके देश में युद्ध है, आप जाओ, हमसे क्या चाहिए वो बताओ। कंपनियां पैसे दे दे के भेज रही इनको। एजरा नेहमिया जब निकले थे, राजाओं ने उनको दिया जो चाहिए था। सेनाओं का यहोवा बदलता नहीं, वो कल, आज और युगान युग एक ही जैसा है, एक सा है, वो बदलता नहीं। ऐसा क्या है यहूदियों के अंदर? आपने नोटिस किया यूक्रेन में, रशिया में चल रहा युद्ध, अमेरिका का प्रेसिडेंट गया वहां पे? बिल्कुल नहीं गया। लेकिन जैसे इस्राइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिकन प्रेसिडेंट कहां था? इस्राइल में, जहाज पकड़ के तुरंत वहीं। ऐसा क्या है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को भी भागना पड़ता है? इस्राइल कुछ पैदा नहीं करता, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत है उनके पास। मैं थोड़ा सा आपको इस्राएलियों की, यहूदियों की ताकत बताऊं। गूगल किसका है? किसका है? गूगल का सीईओ यहूदी है। गूगल के साथ क्या क्या जुड़ा है? सब कुछ जुड़ा है। प्ले स्टोर जुड़ा उसके साथ के नहीं। कोई भी ऐप आपको चाहिए कहां से लेंगे? प्ले स्टोर से। और कोई बड़ी कंपनी, जोमेटो, स्विगी या कोई भी बड़ी कंपनी, अमेजॉन या कुछ भी, यहूदियों के खिलाफ चला जाए, उनके दुश्मन को जाके सपोर्ट कर दिया, कुछ करे, प्ले स्टोर पे से उसकी ऐप गायब कर दे, तो क्या करेंगे? यहूदियों से पंगा लेना बहुत भारी पड़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप किसका है? जुकरबर्ग कौन है? यहूदी है। जमीन के ऊपर साइंटिस्ट आइंस्टाइन यहूदी था। आप लैपटॉप यूज करते, कंप्यूटर यूज करते, विंडोज आती है उसमें, विंडोज के बगैर है कुछ? वो डिब्बा है खाली। विंडोज किसकी है? यहूदियों की। एंड्रॉयड फोन हम यूज करते हैं, एंड्रॉयड किसका है? यहूदी का। माने
इन्होंने वो चीज, दुनिया की वो नस पकड़ी हुई है, एक बार ये इंटरनेट बंद कर दे सारी दुनिया ठप हो जाएगी, सारी टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। गूगल के ऊपर जो कुछ भी आप सर्च करो, क्रोम, जो कुछ भी आप सोच लो, यहूदियों का है। मुट्ठी भर यहूदी दुनिया पे राज करते हैं। अब दोबारा से आयतें पढ़िए, समझ में आएगा परमेश्वर क्या कह रहा है। ये शायद 27, 2 और 3। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी, तुम उसका यश गाना। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। आमीन। आज भी करता है। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उस दाखलता में जुड़ने के लिए वहां पे हमारी ग्राफ्टिंग होगी, माने हमें कलम कर दिया गया, उसके साथ जोड़ दिया गया, साट दिया गया। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह में जुड़े हैं, तो वो सुरक्षा, वो रहमत, वो बरकतें जो यहूदियों के लिए हैं, आज हमारे लिए भी अवेलेबल है। लेकिन पहले वाली 6 बातें जरूर हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। जीवन की रोटी से शुरू होके मार्ग तक, ये सब कुछ हमारे अंदर होना चाहिए, तब जाके हम इस आशीष में एंटर करते हैं। और यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ, माने परमेश्वर कहता है सब कुछ। यशायाह 60 का 21। तेरे लोग सब के सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। आमीन। मेरे हाथ के लगाए हुए पौधे, और वो अधिकारी होंगे, देशों के अधिकारी होंगे। आज कोई यहूदी सीधा सीधा राज नहीं कर रहा है, लेकिन यहूदियों से कोई पंगा नहीं ले सकता। ये चुप रहने वाले लोग हैं, शांत रहने वाले लोग हैं, लेकिन जब ये अपने पे आते हैं, अब जब दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे फिलिस्तीन के अंदर इनको बसाया गया था, वो इलाका फिलिस्तीन के अंडर था, जो कनान देश परमेश्वर ने दिया था ना, फिलिस्तीनियों ने उसको कब्जा लिया था। वहां पहुंचे, लेकिन वहां पहुंच के इन्होंने किसानी करना शुरू किया, खेतों में काम करना शुरू किया। फिलिस्ती हंसते थे इन पे। 1 लाख रुपए का जो खेत है, यहूदियों ने 80 लाख में खरीदना शुरू किया। फिलिस्ती और मस्त हो गए, अरे पागल, हमारे यहाँ काम करते 1 लाख की जमीन 80 लाख में खरीद रहे, देखो पागल। लेकिन जब यहूदियों ने देश का 20 से 30% हिस्सा खरीद लिया, तब फिलिस्तियों की आंख खुली, तो देश ही खरीदते जा रहे। 80 गुना ज्यादा देके उन्होंने देश को खरीदा, किसान बन के खरीदा। और उस टाइम पे फिर फिलिस्तीन के 2 हिस्से किए गए, इस्राइल और फिलिस्तीन। लेकिन इस्राएली रुके नहीं, खरीदते ही गए, खरीदते ही गए और लड़ते ही गए। और फिर बात यहां तक पहुंची कि जब बांटा गया तो फिर इनको 65%, 60 से ज्यादा इनको मिल गया। तब फिलिस्तीन ने कहा नहीं जी, वो पहले वाले ठीक था, जो खरीदा था इन्होंने वही ठीक था, अब बांटना नहीं चाहिए। लेकिन ये लोग रुके नहीं। अब इस्राएल के अंदर थोड़े से फिलिस्तीनी बाकी है बस, और वे धीरे धीरे सफाया करते जा रहे हैं। ये यहूदी है। परमेश्वर कहता है जिसे मैं लगा दूं, देश पे राज करेगा। हम उसी में आते हैं, यीशु मसीह में जब हम जुड़ते हैं,
उस दाखलता में जब हम जुड़ते हैं, हम उनके साथ जुड़ते हैं और वही सब कुछ हम भी हासिल करते हैं। 61 का 3 भी पढ़िए। और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बाज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। यहोवा के लगाए हुए कहलाए, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। सो प्रभु का धन्यवाद। जब वो अपनी आई पे आता है तो माने कुछ भी, अब हम उसके लगाए हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह में हम हैं। किसान कौन? परमेश्वर। और उसने वो जो अनुग्रह किया है, वो जो रहमत की है, मनीष, तो उसकी जो रहमत है, उसकी जो बरकत है, उसके लिए मैं क्या कह दूं, क्या कह दूं उसके लिए। सो परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया है कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़ के वो दाखलता बन जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया। और यीशु मसीह में जुड़ना कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि किसान परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय। हमारा लगाने वाला, हमारा सींचने वाला, हमें बढ़ाने वाला, हमें उठाने वाला वो परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों के अंदर पौलुस भी जब इस बात को करता है, वहां पे झगड़ा चल रहा है, ये अपुल्लोस का है, ये पौलुस का है। और वहां पे पौलुस बड़े आराम से एक चीज कहता है कि भाई ना तेरा न मेरा, जो कोई है परमेश्वर का। 7 से लेकर 9 तक देखिए। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाए, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। आमीन। परमेश्वर की खेती हो, परमेश्वर की रचना हो। हम मजदूरी पाएंगे, लेकिन हम खुद से बढ़ेंगे नहीं। लगाने वाला वही, सींचने वाला वही, सब कुछ करने वाला वही। हम जाके लोगों को यीशु के बारे में अगर बता रहे हैं तो उसकी मजदूरी पालेंगे हम। ये काम है, इसकी मजदूरी मिलेगी हमें। दाख की बारी में काम करने वाले मजदूर को परमेश्वर मजदूरी देता है। हम एक एक डाली को जो ला के दाख की बारी में उस दाखलता के साथ साट देते हैं, कलम कर देते हैं, तो एक एक डाली के लिए, एक एक वचन के लिए, एक एक बात के लिए वो हमें मजदूरी देगा। बहुत से मजदूर उस टाइम एक दूसरे से चिढ़ जाएंगे, मैंने तो इतना काम किया था, मुझे भी वही दिया, इसने कुछ भी नहीं किया था, इसको भी उतना ही दिया। तब परमेश्वर क्या कहेगा? पैसा मेरा, खेत मेरा, जिसको जो चाहो दो, तेरे को क्या टेंशन, तेरे साथ जो तय हुआ था दिया ना, हाँ जी, तो बस फिर तू मौज कर। सुबह से लगा था उसको भी 1 दिनार, जो दोपहर को आया उसको भी 1 दिनार, और जो शाम को आया उसको भी 1 दिनार। सुबह वाला तो सुलग गया, हम सुबह से लगे हुए हैं। जब शाम वाले को 1 दिनार दिया तो सुबह वाले के मन में आया, मुझे तो कुछ ना कुछ तो ज्यादा ही देगा, शाम वाले को 1 दिनार दे रहा। और दोपहर वाले को जब 1 दिनार मिला तो दोपहर वाला भी सोच रहा होगा, मैं तो दोपहर से लगा था, शाम वाले को वो दे दिया। सुबह वाले को जब मिला 1 दिनार, बस फिर तो कहानी खत्म हो गई। ये क्या हो गया? तो हमें मजदूरी मिलेगी, लेकिन हम असल में किसके लगाए हुए हैं? परमेश्वर के। प्रभु यीशु मसीह में हम लग गए। तब जब हम उस मार्ग से चल के यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हुए पवित्र आत्मा में जीना शुरू करते हैं, तब यीशु में लग जाते हैं, यीशु में साट दिए जाते हैं।
लेकिन लिखा है जो बना नहीं रहेगा वो काट दिया जाएगा। मत्ती 15 अध्याय 15 का 13। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हर वो पौधा जो परमेश्वर की ओर से नहीं, यानी अगर हम यीशु में नहीं है तो हर एक वो पौधा जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है वो उखाड़ दिया जाएगा। वो उखाड़ दिया जाएगा और उखाड़ के फेंका कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात, आग के अंदर उखाड़ के आग में फेंक दिया जाएगा। दूसरी कोई जगह नहीं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। रास्ता एक ही है, यीशु। और जो इस रास्ते पे नहीं वो यीशु में नहीं, और जो यीशु में नहीं वो उखाड़ दिया जाएगा, वो काट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो कोई यीशु में है, यीशु में है और नहीं फल रहा, वहां पे थोड़ी दिक्कत है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसकी पहली ही आयत। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ हूं। आज भी आप बहुत सारे लोगों को ऐसा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जो दूसरे मसीही भाई बहनों के खिलाफ बोलते हैं, पसंद नहीं करते, उन्हें देखना भी पसंद नहीं करते। तो पौलुस यहां पे कहता है कि अगर मैं अपना मांस भी खाने के लिए दे दूं ना, अगर मैं अपना मांस भी खाने के लिए दे दूं तो भी कुछ नहीं हो। अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे चेले हो। वो डालियां जो नहीं फल रही हैं, उनको एक कीड़ा लगा हुआ है, या दूसरी तरह से कहा जाए, उस डाली के अंदर एक चीज की कमी है जिस वजह से वो नहीं फल रही है, और वो कमी है प्रेम। प्रेम किससे? वचन खा के जब आप हजम कर लेते हो तो आपकी सोच में सिर्फ वचन रहता है, सिर्फ परमेश्वर रहता है, सारे मन से परमेश्वर से प्रेम। इस चीज की कमी है। और दूसरे मनुष्य से वैसा ही प्रेम जैसा खुद से करते हैं। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो दूसरे के लिए मैं बड़े आराम से कह देता हूं या कर देता हूं। वही चीज अगर कोई मेरे खिलाफ बोले या मेरे खिलाफ करे तो मुझे तकलीफ होती है। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जो कुछ तू चाहता है कि मनुष्य तेरे साथ करे, पहले तू उनके साथ कर। पर हम पहल नहीं करते, हम वही कहते हैं, उसको तो देखो पहले, वो तो ऐसा ही है, वो तो हमारे साथ वैसा ही है, वो कहाँ बदला जो हम बदल जाए। ये डाली फलेगी नहीं, ये डाली फलेगी नहीं। एक वैसा मतलब यूं ही कहने के लिए एक बात कहता हूं, अंगूर की बेल के पत्ते किस शेप के होते हैं? हार्ट की शेप। हम दिल ऐसा सोचते हैं कि दिल इस तरह का कुछ है या है ना, वैसे नहीं है। वो दिल तो यूं ही होता है, गोल सा, ऐसा ओवल जैसा होता है। तो उसी जैसे होते पत्ते उसके। पत्ते काम क्या करते हैं? पत्ते फल को ढक के रखते हैं,
ताकि उसको ज्यादा धूप ना लगे, उसको बचा के रखते हैं। तो जस्ट वो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से मैं कह रहा हूं कि दाख की लता के अंदर, दाख लता में जो फल लगता है ना, वो बेल उसको बड़े दिल से संभाल के रखती है, धूप से बचा के रखती है। लेकिन लगे तो वो लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि उस बेल में, उस डाली के अंदर कमी है, प्रेम की, प्रेम की कमी है। हम परमेश्वर से प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सोच वहां तक नहीं पहुंच रही। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए हमें काटने की, छांटने की जरूरत पड़ती है। हमें काटा जाए, छांटा जाए, इस चीज की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाके हम प्रेम कर पाते हैं। 30 का 6 पढ़िए। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे प्राण के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। आमीन। प्रेम भी कब कर पाएंगे? जब परमेश्वर हमारे मन का खतना कर देगा, हमारे मन के अंदर से वो विचार काट के, छांट के निकाल देगा जो कि परमेश्वर को नहीं चाहिए। तब हम परमेश्वर से प्रेम कर पाएंगे, लोगों से प्रेम कर पाएंगे। हमारे अंदर प्रेम तभी पैदा होगा जब हमारे विचार काटे जाएंगे, छांटे जाएंगे, जब हम सुधरेंगे। और ये कब होगा? जब हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हो और हमारे अंदर प्रेम पैदा हो। ये तभी हो पाएगा, बगैर उसके नहीं हो सकता। करने वाला, सब कुछ संभालने वाला वही है। भजन संहिता 51 7 से लेकर 13 तक ये भजन लिखा दाऊद ने उस टाइम पे जब उसने खुद को परमेश्वर से दूर पाया, परमेश्वर से अलग पाया, तब लिखा। और देखिए क्या लिखता है 7 से 13। जूफा से मुझे शुद्ध कर। जूफा, जूफा क्या होता है? जूफा एक पौधा है, एक पौधा है जूफा। उसके अंदर साबुन जैसी क्वालिटी है, वो चीजों को धो सकता है, कपड़े को धो सकता है। लेकिन उसमें एक और गुण है, सिर्फ धोता नहीं, उसके अंदर एक अलग फ्रेग्रेंस है, एक खुशबू है उसके अंदर। जो कपड़ा जूफा से धोया जाएगा, ना सिर्फ साफ हो जाएगा बल्कि खुशबूदार भी हो जाएगा, उसके अंदर से एक खुशबू भी आएगी। आज बहुत सारे ऐसे डिटर्जेंट आपको मिल जाते हैं जिनमें आप कपड़ा धो तो ना सिर्फ साफ होते हैं बल्कि उनके अंदर एक खुशबू भी होती है। तो जूफा से धो माने ना सिर्फ मुझे साफ कर, मुझे खुशबूदार भी बना दे। जी। तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्या कह रहा है? शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध विचार उत्पन्न कर, आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये हमें बहुत जरूरी है, हमें भी ये कहना, ये करना हमारे लिए भी जरूरी है। अगर फलना चाहते हैं तो हमारे अंदर वो विचार, वो मन, वो प्रेम जरूरी है। जी। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। मेरे साथ ऐसा जब होगा तब मैं जाके पापियों को बता पाऊंगा, मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। तुम भी ऐसा ही जान पाओगे, तुम भी ऐसे ही समझ पाओगे, तुम भी इसी सामर्थ्य में, इसी संपन्नता में परमेश्वर के अधिकार के अंदर जीना शुरू करोगे।
जब मेरे साथ होगा तब मैं जाके दूसरों को भी बता पाऊंगा। फिलिपियों 1 अध्याय। ये बहुत जरूरी है। वहां तक पहुंचने के लिए, फलने के लिए जरूरी है कि हम अपने मन फिराव की तरफ ध्यान दें, अपने विचारों की तरफ ध्यान दें। 9 से 11 पढ़िए। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। सबसे पहली चीज उसने कहाँ से शुरू की? 9वीं आयत को शुरू का क्या हिस्सा है? मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। किसमें? ज्ञान में, बुद्धि में, हर चीज में तुम्हारा प्रेम बढ़ता जाए। प्रेम का बढ़ना जरूरी है। जहर तो पहले से हमारे अंदर बहुत है। पता नहीं, मैंने बचपन में सुना था, कितना सच है कितना झूठ। ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना था। इसकी सच्चाई का मेरे को कुछ नहीं पता कि वाकई ऐसा है या नहीं। मैंने क्या सुना था कि अगर बचपन ही से किसी को नमक ना खिलाया जाए तो वो जहरीला हो जाता है, वो आदमी जहरीला हो जाएगा। ऐसा सुना मैंने बचपन से। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं मुझे नहीं मालूम, है ना। क्योंकि नमक नहीं खाएंगे, उसके बाद अगर हम किसी को काट लेंगे अपने दांतों से तो वो हमारे काटने से वो मर सकता है। मतलब सांप के जैसा नहीं, लेकिन कुत्ते के जैसा। जैसा पागल कुत्ता हो जाता है, वो किसी को काट ले, उसके दांत लगे तो उसको रेबीज उसको भी हो जाती है और वो मर जाता है। तो ऐसा ही हमारे अंदर भी कोई ऐसा एक कीटाणु पैदा हो जाएगा कि हम किसी को काटेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। जहर तो हमारे अंदर पहले ही बहुत है। अब जरूरत है प्रेम को बढ़ाने की, ज्ञान के साथ, समझ के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ। जब हम इसमें बढ़ना शुरू करते हैं ना, तकलीफ होती है, दुख होता है। आप इस बात को किस तरह से समझ पाए मैं नहीं जानता हूं कि जब तुम सताए जाओ, जब तुम पे दुख आए, जब तुम पे कलेश आए, जब तुम पे कोई परेशानी आए, तो इसे पूरे आनंद की बात समझना। पता नहीं आप इसे कैसे समझ पाए, नहीं समझ पाए, नहीं मालूम। लेकिन जो मुझे समझ में आया वो मैं आपके साथ एक बार फिर से शेयर करता हूं। और शेयर करने की बात क्या है? पहला पत्रस 2 अध्याय के अंदर लिखा है, 18 आयत से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पे लिखा है कि जब तुम अन्याय सहते हुए जब तुम शांत रहते हो, चुप रहते हो, ये परमेश्वर को भाता है। अपराध करके तुमने घूसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? चोर पकड़ा गया, लोगों ने सूद दिया, दे मुक्का, वो चुपचाप पिटता रहता है, जी दोबारा नहीं करूंगा, एक बार छोड़ दो, दोबारा नहीं करूंगा। वो ये नहीं कह रहा कि दोबारा चोरी नहीं करूंगा, वो ये कह रहा मेरे को क्या पता था कि मैं भागूं तो तुम इधर बैठे हो। आगे से जब चोरी करूंगा इधर से नहीं भागूंगा, दोबारा नहीं करूंगा। वचन कहता है अपराध करके अगर तुमने घूस से खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात। लेकिन अन्याय सहते हुए अगर तुम धीरज धरते हो, ये परमेश्वर को भाता है। जब दुख आए, तकलीफ आए, कलेश आए, कोई हमारे खिलाफ कुछ ऐसा करे, उस टाइम पे उस दुख में जाने की जगह पे, उस दुख के साथ बहने की जगह पे अपने परमेश्वर को देखना। बाप उस टाइम आपको देख के मुस्कुरा रहा होगा और कह रहा होगा, वेल डन बच्चे, मुझे ये पसंद आ रहा है। जब बकवास करते हो कहते फिर करता रहा, लगा रहा। लेकिन जब धीरज धर के शांत बैठते, अपने दुख को दुख ना समझ के परमेश्वर की उस मुस्कान की तरफ ध्यान देते हैं ना, कि मेरा बाप इस वक्त मुझे देख के मुस्कुरा रहा होगा, तब आप उस कलेश में आनंद महसूस करेंगे। उससे पहले ये आनंद महसूस नहीं होता।
उससे पहले आनंद कहते किसको है? दुखों में आनंद किस चीज का तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आप उस दुख में धीरज धर के अपने बाप के चेहरे पे उस मुस्कान को नहीं देख लेते। और तब बाप बाकायदा सिंहासन पे बैठ के कहता है, ये मेरी प्रिय संतान है, मैं इससे बहुत खुश हूं। और बस बाप का वो कहना हमारे इस दुख को आनंद में न बदल दे तो फिर कहना। दूसरों से प्रेम करना बड़े दुख की बात है, बड़े कष्ट की बात है, नहीं हो पाता। और जब हम प्रेम नहीं कर रहे परमेश्वर को, वो भाता भी नहीं। परमेश्वर को भाएगा तब जब हम प्रेम करेंगे, और हम प्रेम करेंगे तो बलवंत भी होंगे, हम बढ़ते भी जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने भी रहेंगे। यशाया 58 ये उपवास का एक अध्याय है, उचित उपवास। यहां बताया गया है असल उपवास क्या है, यहां पे बताया। इसकी 11 पढ़िए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बाली और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। जब हम परमेश्वर के साथ सही रीति से चल रहे होते हैं ना, उचित उपवास माने उसके साथ सही चलना। जब परमेश्वर के साथ सही चल रहे हैं तो वो हमें सींचता है, वो हमें एक तराई के साथ तरावट में रखता है। जैतून का जो दरख्त है उसके अंदर इतना तेल है कि उसकी जड़ तक में तेल है, उसकी जड़ तक तेल है। और आज जो हम प्रभु यीशु मसीह में जुड़े, हमारी जड़ कौन है? एक बार देखिए रोमियो 11 अध्याय, और मेरा ख्याल उसकी 17-18 आयत है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। हाँ। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हमें घमंड करना है तो जड़ का कर, डालियों का ना कर, फल का ना कर। लोग फलों का घमंड करने लगते हैं, डालियों का घमंड करने लगते हैं, अपने आप पे घमंड करना शुरू कर देते हैं। वचन कहता है डालियों का नहीं, फल का नहीं, जड़ का घमंड कर। क्यों? क्योंकि तो उसकी चिकनाई के साथ साट दिया गया। लोग आज भी कहते हैं अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए। लोग दूसरी दूसरी जगहों पे जाके दूसरे दूसरे पास्टर के पास पहुंच के वो अभिषेक मांगते हैं। पिछले कुछ दिन पहले अंबाला से कुछ पास्टर्स गए थे अभिषेक प्राप्त करने, पता नहीं क्या प्राप्त करके आए, क्योंकि अभी तक तो पता ही नहीं चला उनको कुछ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। असल में हमें जब यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं ना, भजन संहिता 92, जब यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, उस दाखलता में जुड़ जाते हैं, तो अब हमें बाहर के किसी और एक्स्ट्रा अभिषेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जड़ के साथ जोड़ दिए गए। जड़ हमें संभालती है। यीशु ने कहा 15 अध्याय में, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुमको नियुक्त भी किया। किस लिए? ताकि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना भी रहेगा। हमें अलग से अभिषेक नहीं चाहिए, यीशु है काफी है। 92 का 10 देखिए क्या कहता है। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ। मेरा सींग बैल के जैसा, जंगली सांड के जैसा तूने ऊंचा किया। क्यों? क्योंकि मैं टटके तेल से चुपड़ा गया।
जड़ की चिकनाई जब हमारे साथ है, उसकी रहमत जब हमारे साथ है, खुद यीशु मसीह जब हमारे साथ है, तो हमको अलग से अभिषेक नहीं चाहिए। आप उस बेल के अंदर हैं, आप उस जड़ के साथ जुड़े हैं जिसके अंदर सब कुछ है। फिलिपियों उसका 4:13 क्या कहता है? उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं। अब देखिए यीशु मसीह हमको कहां तक ले आया? यीशु मसीह हमें समझा के सिखा के बड़े आराम से बताता हुआ यहां तक ले आया कि मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में जुड़ा रहेगा वो तो आशीषों और बरकतों का सीधा सीधा वारिस होगा। लेकिन 15 का 5 यूहन्ना 15:5 क्या कहता है? मुझसे जुदा होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 15:5 यूहन्ना 15:5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसकी 6ठी आयत पढ़ी। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। ठीक है, अब ये कौन है जो उसमें बने नहीं रहे? जिन्होंने यीशु को ही छोड़ दिया, यीशु को ही छोड़ दिया। ये वो वाली डालियां नहीं है जिनमें फल नहीं लग पा रहे, उनको परमेश्वर काटता छांटता है, तो आप ऊपर पड़ चुके ताकि वो फले। लेकिन जिन्होंने यीशु को ही छोड़ दिया वो आग में डाल दिए गए। और अब कमाल की चीज, क्योंकि हम दाखलता के साथ जोड़ दिए गए हैं, ये 7वीं आयत हमने 3600 बार पढ़ी, सुनी, बोली है, लेकिन आज इस आयत का मतलब समझे। ये वो परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, जो युगान युग एक सा है। वो जैसा कल था वैसा आज है और युगान युग वैसा ही रहेगा। यहूदियों को आज भी संभालने वाला जो परमेश्वर है, हम उसके साथ जोड़ दिए गए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके साथ जुड़ गए। अब इसलिए क्या कहता है 7वीं आयत में आके यीशु? यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आज ये आयत मेरा ख्याल थोड़ा और अच्छे से समझ में आई होगी कि यहाँ पे यीशु क्या रहा है। जब हम यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं, जब हम प्रेम करना शुरू करते हैं, जब लोगों के साथ हम वैसा ही चलना शुरू करते हैं जैसा यीशु खुद चला करता है, तो हम जो चाहे मांगे। क्यों? क्योंकि उसका वचन हमारे अंदर बना है, उसकी बातें हमारे अंदर बनी है, हमारी सोच को उसने रोशन कर दिया, सब कुछ हमें दे दिया, देशों के ऊपर राज करने का अधिकार दे दिया, हर एक चीज उसने हमें दे दी। क्यों? क्योंकि हम यीशु में बने हुए हैं। कैसे? जीवन की रोटी खा के, उसके वचन को हजम करके, पचा के, अपने जहन के अंदर उसके वचन को ही भर लिया, सिवाय वचन के और कुछ नहीं। ना गुस्सा, ना जलन, ना नफरत, ना कोई इंसान, ना खुशी, ना गम। जिसको ना खुशी हो ना गम हो, उस आदमी को क्या कहा जाता है? ना किसी खुशी से खुश होता है, ना किसी गम से उसको, ना किसी ऐसी चीज से उसको कोई गम होता है। क्या कहेंगे? खुशी और गम से जो परे है उसको क्या कहते हैं? आमतौर पे अगर कहा जाए तो उसको कह देंगे साधु है, इसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये तो साधु है। चलो, बाइबल ने हमें एक अलग नाम दिया। बाइबल ने हमें क्या नाम दिया? संत। बाइबल हमें संत कह के बुलाती है। ये तो संत है। तो ये होगा कब? जब उसका वचन, सिर्फ वचन हमारे अंदर होगा, सिर्फ परमेश्वर का प्रेम जब हमारी सोच में होगा, ये तब होगा। अब ना खुशी है ना कोई गम है। परमेश्वर पौलुस को कहता है चल रोम चल, वहां जाके मरना है।
चलो प्रभु। और वो क्या कहता है, मैं तो चाहता हूं कि अभी जाके मिलूं, लेकिन तुम्हारे लिए जी रहा हूं। और वहां पे एक आयत कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। वो मौत को फायदे की चीज देख रहा है, मौत से डर नहीं रहा, भाग नहीं रहा। होगा कब? जब वचन को, जीवन की रोटी को अच्छे से पचा लेंगे, अपने अंदर बसा लेंगे, फिर जगत की ज्योति हमारे जहन के अंदर जब जलेगी, उसके बाद फिर क्या होगा? फिर हम उस द्वार तक पहुंच जाएंगे, वो द्वार हमारे लिए खुल जाएगा और वो चरवाहा भी हमारा पर्सनल चरवाहा बन जाएगा। हमें बुलाएगा, बातें करेगा, हमारे साथ उठेगा, चलेगा, फिरेगा, सब कुछ वो हमारे साथ करेगा। और फिर पुनरुत्थान, उसको हम बड़े आराम से समझ पाएंगे, उसके साथ जी सकेंगे। क्योंकि फिर मार्ग, उस मार्ग, ये मार्ग कौन सा है? ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। इसी में यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो। ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। इस मार्ग पे बिना प्रेम के चला नहीं जा सकता। बहुत कठिन है डगर पनघट की, सकरा रास्ता है, इधर भी कुछ नहीं, उधर भी कुछ नहीं, इधर भी खाई, उधर भी खाई, और बहुत ऊंचा सकरा। इस पे ध्यान से ही चलना होगा, और इस पे ध्यान से चलना माने प्रेम के साथ ही चलना होगा। और जब हम इस रास्ते पे चल पड़ते हैं तो फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ उस दाखलता के अंदर साट दिए जाते हैं, क्राफ्ट कर दिए जाते हैं, कलम कर दिए जाते हैं। और फिर जो कुछ यहाँ पे आके यीशु मसीह ने कहा, पहले उसने नहीं कहा जीवन की रोटी मैं हूं, मुझे खाओ, जो कुछ मांगो तुम्हें मिल जाएगा, नहीं कहा। जगत की ज्योति मैं हूं, मेरे पीछे चलो, जो मांगोगे मिलेगा, नहीं कहा। द्वार मैं हूं, मेरी सुनो, मेरे पीछे चलो, जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा, नहीं कहा। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरे ही पीछे आओ, मुझे नहीं छोड़ना, जो मांगोगे मिलेगा, नहीं कहा। पुनरुत्थान मैं हूं, जो मांगो मिलेगा, नहीं कहा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो मांगो मिलेगा, नहीं कहा। दाखलता मैं हूं। अगर मेरी बातें तुम में बनी रहेंगी, बातें कौन सी? वो जो हमारे साथ कर रहा है, यही बातें। ये बातें जब हमारे अंदर बनी रहेंगी तो तुम जो कुछ मांगो तुम्हें मिलेगा। आमीन। और यहां पे आके फिर यीशु मसीह कहता है कि मैं अब तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि अब तुम मेरे साथ साट दिए गए, तो अब मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा। अब मैं तुम्हें दोस्त कहूंगा। तो इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की, बहुत अच्छे से इसके साथ चलने की जरूरत है, ताकि हम वहां पे पहुंच पाए जहां पे पहुंच के हर एक की चीज प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाती है।